अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। ये फ़ायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर ये सवाल ज़हन में हमेशा रहता है कि क्या रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है। कुछ के ख्याल है कि ये हराम है और कुछ का ये ख्याल है कि ये गुनाह है और कुछ कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बता दूं कि ये जायज़ है और मना सिर्फ इस शर्त पर है कि आप रोजे की हालत में हों। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से जिमा ना करो, अगर किया तो रोज़ा टूट जाएगा और उसे सख्त गुनाह भी होगा कि जिस तरीके से खाने पीने से रोका जाता है उसी तरह बीवियों की ख्वाहिश से भी परहेज़ किया जाए तो ये मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकते हैं और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी बीवी से जिमा कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप रोजे से ना हों और रोजे की हालत में बिल्कुल मना है। अब आपको बताते हैं कि रोज़े के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमत और बरकतें नाजिल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज रोज़ा और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। इसकी वजह से कल्ब रोशन होता है, कल्ब में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत के मनी, यानी कि जिस मनी से अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान के वजूद ज़ाहिर करता है तो उस मनी में भी निखार पैदा कर देता है। देखिए, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनकी औलाद भी नेक हुआ करती हैं तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि ये इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला उसके मनी को भी निखार देता है, जिसके ज़रिए उनकी होने वाली औलाद नेक पैदा होती है, उनमें नेक तसुरात पैदा फरमाते हैं, अच्छे तसुरात पैदा होते हैं, जिसके ज़रिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के ज़रिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है, तो इसलिए औलाद नेक पैदा होने की काफ़ी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2, यानी कि दूसरा बड़ा फ़ायदा कि रमज़ान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने से, यानी कि जिमा करने से शैतान के तसुरात से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। इसका खुलासा ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है। जहां मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं वहां वो दाखिल हो जाता है और अपने तसुरात बीवी के सिकम में, यानी कि पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है कि जिसकी वजह से शैतानी शरारत वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह ताला के महबूब और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और उसके साथ शरारत करता है। बच्चा काफ़ी परेशान रहता है, तो इसीलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे को राहत मिल सके और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान पढ़ने से शैतान काफ़ी हद तक, काफ़ी मील दूर भाग जाता है। इसलिए अजान पढ़ने में देरी ना की जाए, बल्कि बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो उस वक्त अजान पढ़ दिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मौत का वक्त करीब आ जाता है तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, वहाँ पर भी आ जाता है, तब भी उसको परेशान करता है ताकि उसकी ज़ुबान से कुछ ना निकल जाए और
कलमा तैयबा ज़बान पर ना निकल सके, इसलिए वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं वो कलमा शरीफ ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो सुन करके कलमा पढ़ ले। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो शैतान पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि कब्र के अंदर भी आ जाता है, जिसको बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए शरारतें करता है ताकि ये सवालों के ठीक ठीक जवाब ना दे सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान की आवाज़ सुन करके शैतान मीलों दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से कब्र में अजान पढ़ी जाती है और मुर्दे को काफ़ी राहत मिलती है। इसी तरह जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं, यानी कि खुसूसी मुलाकात करते हैं, तो उस दौरान भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता और वो वहाँ पर आ जाता है और उनको परेशान करता है और अपने तसुरात दाखिल करने की पूरी कोशिश करता है। इससे बचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ भी बताई है कि जब मियाँ बीवी जब शोहबत करने के वक्त ये दुआ ज़रूर से पढ़ लें तो शैतान उनका कुछ भी ना बिगाड़ पाएगा। तो दुआ क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्नी बिनश शैतान व जन्नी बिश शैतान मा रज़क़तना। और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, अल्लाह के नाम से शुरू, ए अल्लाह तू हमें शैतान से महफूज रख और शैतान को इस चीज़ से दूर रख जो तू हमें अता करे, यानी कि औलाद। और इस बात का खुलासा ये है कि शैतान रमज़ानुल मुबारक के अलावा और बाकी महीनों में मियाँ बीवी के दरमियान हाइल हो जाता है और उनके दरमियान असरात छोड़ने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ ज़रूर से पढ़ लेनी चाहिए। और रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में शैतान को जंजीर से अल्लाह तबारक व ताला जकड़ देते हैं। नंबर 3 ये है कि रमज़ानुल मुबारक में ज़िमा करने से 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए तो दोनों का बदला 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और जिमा करना सवाब है, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवाब दिया जाता है। ये बहुत हैरत की बात है, लेकिन एक बार सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं, उनको भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो जिना करते हैं तो क्या उनको अजाब नहीं दिया जाता? वैसे भी वो बीवी के हक अदा कर रहे हैं, इसीलिए अपनी बीवी से जिमा करने से अल्लाह तबारक व तआला सवाब देता है। और जब रमज़ान के महीने में जिमा किया जाए तो 70 गुना ज़्यादा सवाब अता किया जाता है। ये 3 बड़े फ़ायदे हैं रमज़ान के महीने में बीवी से जिमा करने के। लेकिन याद रखें कि रोज़े की हालत में ऐसा ना करें, वरना इसका सख्त गुनाह होगा और जिससे रोज़ा भी टूट जाएगा। और ये कतन मना है, कतई तौर पर गलत है, इसलिए आप खास तौर पर ख्याल रखें। और जो 3 बातें आपको बताई गई हैं उनका भी आप खास तौर पर ख्याल रखें कि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जर्रा बराबर भी ये वीडियो पसंद आई है या इसमें कहीं बात आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके औरों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।